क्लास 12th का मैथ पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 5.2 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग 5.3 में अवकलन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? अवकलन। ठीक है, अवकलन जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो अवकलन में हम लोग 6 तक सिद्ध कर दिए हैं, यानी कि जो भी मान निकालना है dy/dx का मान निकाल दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में निकालना है। देखो क्या कर लिया जाए। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख लिया जाए, साइन y का होल स्क्वायर कर लिया जाए प्लस कॉस xy है, xy बराबर का पाई है। ठीक है, खाली यहाँ पर लिख लिया जाए। मान लो माना कि y बराबर क्या हो जाएगा, साइन y का होल स्क्वायर प्लस का कॉस y कॉस xy है। क्या है? xy बराबर का पाई है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष क्या किया जाएगा? अवकलन किया जाएगा। चलो देख लो, y का डिफरेंशिएशन पहले करो, dy बटा में dx हो जाएगा, है ना। y बराबर dy बटा में dx बराबर में क्या चलेगा? इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d साइन y बटा में d साइन y, क्योंकि किसका डिफरेंशिएशन हुआ है? हम लोग का डिफरेंशिएशन किसका हुआ है? स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन किया है हम लोग, यहाँ पर स्क्वायर लिख लो, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। फिर d क्या हो जाएगा? साइन y बटा में क्या हो जाएगा? dy, फिर इंटू dy बटा में dx, dy बटा में क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इतना तक डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह देखो, यहाँ प्लस का चिन्ह, कॉस है, कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कर लो। यहाँ d कॉस, ये एक्स वाई एक में है तो बटा में क्या हो जाएगा? dxy। ठीक है, इंटू फिर dxy का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। इसको अगला स्टेप में किया जाएगा u इंटू वी पर। ठीक है, u इंटू वी पर किया जाएगा। देखो हम लोग y बराबर ये जो माने हैं, माना कि y बराबर इतना dy/dx, तो हम लोग dy/dx याद करना है। तो dy/dx जो है ना, dy/dx हम लोग का यहाँ से भी निकल सकता है, dy/dx यहाँ पर से भी निकल सकता है। तो इसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ y बराबर माने या ना माने, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर दिया जाएगा। ठीक है, x के सापेक्ष क्या कर दिया जाएगा? अवकलन कर दिया जाएगा। तो अब देखो यहाँ से साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो क्या होता है? यहाँ तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा ना, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? साइन y हो जाएगा। ठीक है, इंटू में साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस x, तो कॉस y यहाँ पर हो जाएगा, इंटू में dy बटा dx है, dy बटा में dx हो गया। ठीक है, अब देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है, तो साइन xy है, xy हम लोग कर दिए। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन है हम लोग का, क्या है? डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटू में लिख लो, x अस्थिर रहेगा, dy बटा में dx हो जाएगा, प्लस का अब की बार y अस्थिर रहेगा, dx बटा में dx हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो 2 साइन y cos y किसका फार्मूला होता है? साइन 2y का फार्मूला होता है, इंटू dy बटा में dx हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, प्लस माइनस माइनस कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत है? अब देखो इसको हम लोग गुणा करेंगे, पहले एक खाली और लिख लो, साइन xy हो जाएगा यहाँ पे, इंटू एक्स dy बटा में dx हो जाएगा,
प्लस वाई इंटू 1 हो जाएगा। एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1। देखो तो यहाँ और एक खाली दिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखो साइन 2y इंटू डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा, माइनस देखो माइनस एक्स के साथ इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स साइन लिख लो, साइन एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स। ये वाला एक्स जो गुना हम लोग किए आगे लिख लिए, कोई दिक्कत है। प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, वाई को आगे कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या किया जाए, ये माइनस में उधर लेके चल जाओ प्लस में आ जाएगा। यहाँ क्या चल रहा है साइन 2y, साइन 2y का 2y हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बटा में डी एक्स। बताना इधर कहाँ तक, माइनस का चिन्ह x हो जाएगा, साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, बराबर में 0 चल रहा है तो क्या हो जाएगा y। हाँ यहाँ माइनस में नीचे लिख देते हैं बराबर वाला, बराबर वाला देखो बराबर में यहाँ पे जो है हम लोग का बराबर में वाला डिफ्रेंसिएशन नहीं किया। देखो एक पाई का डिफ्रेंसिएशन बचल है ना, अगला में बराबर में थोड़ा सा यहाँ से देख लो बढ़ा दिया जाता है यहाँ से, क्योंकि बराबर में हम लोग का चल रहा है, बराबर में डी क्या हो जाएगा पाई बटा में डी एक्स कर देते हैं। तो बराबर में कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ बराबर में 0 चलेगा। तो ये देखो माइनस में है, बराबर के ओफ पट जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ 0 प्लस क्या हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब देखो इधर से ये दोनों में से क्या कॉमन कर लिया जाए, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बटा में डी एक्स को कॉमन कर लिया गया, बचा क्या यहाँ साइन 2y बचा, माइनस का चिन्ह एक्स साइन एक्स वाई बचा, बराबर में हम लोग का क्या बचने वाला है, देखो बराबर वाला क्या बचने वाला है, बराबर वाला लिख देते हैं यहाँ y साइन एक्स वाई। यहाँ दिखाई दे रहा है ना एक्स वाई जो लिखे हैं ना, दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देते हैं बराबर वाला है y क्या है साइन एक्स वाई है, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है हम लोग का, ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू में है इतना, इसको एफ पर लाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का वाई साइन एक्स वाई है, बटा में टोटल का क्या हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा जो हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। यहाँ से थोड़ा सा देखना, ये जो हम लोग बराबर में है पाई का डी पाई बटा में डी एक्स, इसका 0 हो गया है। उसके बाद यहाँ से जो है हम लोग का u इंटू भी के फॉर्मूला को यहाँ तोड़ा गया है, u का मान अस्थिर, v का डिफ्रेंसिएशन कर दिए प्लस का चिन्ह, फिर u का मान v का मान अस्थिर रहेगा, u का डिफ्रेंसिएशन कर दिया गया। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन x के साथ 1 रहेगा, x डी वाई बाई डी एक्स जस्ट का टच हो गया। अब जो हम लोग का ये माइनस था कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो माइनस से गुना कर दिए दोनों में, तो ये दोनों जगह माइनस हो गया। अब ये हम लोग का एक ही चीज मिल गया, तो ये माइनस वाला बराबर को वो पट्टी लेके चल गए, तो यहाँ नहीं हटाते, यहाँ पर बराबर में लिख दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उतारो इसको।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है हम लोग का कि साइन स्क्वायर एक्स है, उसके बाद कॉस स्क्वायर वाई है, बराबर में 1 है। डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। इसको क्या कर लिया जाए, इसको हम लोग इस रूप में लिख लिया जाए, क्या, साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर बराबर में 1। अब डिफ्रेंसिएशन करो, डी क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना जरूरी है ना, लिख लो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। अब यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, देखो तो साइन एक्स का स्क्वायर, तो बटा में क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स हो जाएगा, एक खाली स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, डी साइन एक्स बटा में डी एक्स हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। अब की बार क्या हो जाएगा, डी कॉस वाई का होल स्क्वायर बटा में डी क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। फिर डी कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में इनटू डी वाई बटा में क्या हो जाएगा, डी एक्स, बराबर में डी 1 का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे एक्स का। ठीक है, 2 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इनटू है साइन का कॉस एक्स डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, यहाँ गुना का चिन्ह लगा दो। अब यहाँ पर देखो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हो गया, प्लस का चिन्ह है, स्क्वायर है, स्क्वायर आगे आ जाएगा तो 2 कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इनटू कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन हो गया, डी वाई बटा डी एक्स हो गया, बराबर का 0 हो गया। ठीक है, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। अब यहाँ से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस क्या कर लिया जाए, यहाँ पर प्लस और माइनस है, इंटू में है ना, प्लस और माइनस है, तो इसको क्या कर लिया जाए, माइनस कर लिया जाए। माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में एक काम करते हैं, ये वाला पहले लिख लेते हैं, चलो माइनस में लिख देते हैं 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर में 0। इसको पहले लिख लिया जाए माइनस वाला, माइनस में 2 कॉस इंटू क्या है, साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, बराबर में 0 चल रहा है, 0 है, ये देखो प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2 साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2x का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, साइन 2x लिख देते हैं, इसका मतलब। ठीक है, अब देखो ये भी फॉर्मूला किसका हो जाएगा, देखो तो 2 कॉस इंटू साइन वाई है, 2 कॉस वाई है, वाई छूट गया है, हम वाई लिख देते हैं। ठीक है, इंटू के पहले क्या चलेगा, यहाँ वाई चलेगा तब इंटू चलेगा। देखो 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है, तो 2 किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2 कॉस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 2 कॉस वाई का फॉर्मूला। तो माइनस में 2 कॉस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 2y का फॉर्मूला इंटू डी वाई बटा में डी एक्स हो गया, बराबर में माइनस में हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में साइन 2x। यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स याद करो, डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, बराबर में क्या है, साइन, माइनस में साइन 2x है, बटा में ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस में कॉस 2y हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, dy बटा में dx बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2x बटा में कॉस 2y, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला।
dy बटा dx निकलना ही है, साइन 2x बटा में cos 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये हम लोग का फॉर्मूला cos 2y का होता है। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का साइन 2x का फॉर्मूला होता है। cos ना ऐसे करो, यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मूला है हम लोग का cos y इंटू साइन वाई, साइन 2y का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? साइन 2y का, साइन माइनस लगा दो आगे 2y का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको इस पर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा? साइन 2y, साइन 2y आ जाएगा। अब माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हम लोग का? यहाँ पर बच जाएगा साइन 2y बच जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा हम लोग का, क्योंकि यहाँ देखो cos था y था, यहाँ देखो cos था y था, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? माइनस का साइन 2y का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया तो साइन 2x बटा में साइन 2y होगा। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का क्या करना है? dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ मान के चलेंगे। देखो त्रिकोणमिति का नियम यहाँ अप्लाई किया जाए, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति का नियम यहाँ अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा? जल्दी बनेगा। यहाँ पर हम लोग मान लिया जाए, हल में लिखो, माना कि x बराबर क्या मान लेते हैं? tan थीटा। जिसे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 बनाए हैं ना, तो देखो तो इधर में ही आ जाएगा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर ही आ जाएगा, तो tan इनवर्स x हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। अगर जो थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो tan इधर आएगा तो बट्टा में, बट्टा से ऊपर चढ़ेगा तो tan इनवर्स x बताए थे। अब देखो जहाँ जहाँ x है tan थीटा हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पर y बराबर देखो तो साइन इनवर्स चल रहा है, साइन इनवर्स रहने दो, 2 है। अब देखो x के जगह पर हम लोग tan थीटा रख सकते हैं, यहाँ tan थीटा हो गया बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x के जगह पर tan थीटा का tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। क्या कोई दिक्कत? अब देखो y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ देखो तो किसका फॉर्मूला होता है हम लोग का? 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो y बराबर साइन से साइन खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 2 थीटा बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2 थीटा।
y बराबर 2, थीटा का वैल्यू क्या है देखो तो tan इनवर्स x है, तो यहाँ tan इनवर्स x निकाले थे, कोई दिक्कत है? इतना हम लोग का y बराबर 2 tan इनवर्स x हो गया। अब क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लो अवकलन, क्या हम लोग का dy बटा dx हो जाएगा बराबर dy बटा dx। देखो 2 है, 2 कांस्टेंट है, 2 को आगे हम लोग निकाल देंगे। अब उसके बाद tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, tan इनवर्स x बटा में क्या होता है dx होता है, ठीक है। dy बटा में dx हो जाएगा 2 इंटू, देख लो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 बटा में क्या होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ से देखो dy बटा में dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना हम लोग का डिफरेंशिएशन, यही आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करो, हाँ।